बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत लाहौर हमले के सहूलतकारों को पकड़ा है। असल में सबसे पहले उन्होंने काम ये किया है कि सीसीटीवी फुटेजेस से उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो सहूलतकार थे वो कौन कौन थे। अब जो हमला आवर था वो बड़े अजीबो गरीब सूरत हाल में आता है। यानी आप देखेंगे तो सर्कुलर रोड से होता हुआ लाहौर में वो अनारकली की पान मार्केट एक है जिसको पान गली भी कहा जाता है। ये असल में वो जगह है जहाँ पर आपको पान की बड़ी वैरायटी मिलती है और यहाँ पर जितनी आपको वैरायटी मिलती है वो सारे का सारा पान आता है भारत से। अब तहकीक ये हो रही है कि ये किस तरह आता है, किस इल्लीगल तरीके से लाया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो चीज़ सामने आती है कि वो पान गली से आता है, बाइक के पास बड़े एहतियात के साथ तमाम चीज़ें रख कर और उसके बाद चला जाता है। अब जब वो जाता है सहूलतकार के तौर के ऊपर तो उसको और उसके जो 2 लोग मजीद थे उनको ट्रेस किया जाता है और इंटेलिजेंस इदारों ने उनको फौरी तौर पर पकड़ लिया। अजीत डोवल ने एक दफ़ा कहा था कि हमें किसी तरह का कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग काम करते हैं उनको पैसे ज़्यादा देने हैं। आप पैसे ज़्यादा दें तो आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगे। यही वो सूरत हाल है कि जब मईशत आपकी ख़राब होती है, जब मामलात इस तरह के ख़राब होते हैं, मुल्क में महंगाई होती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तो लोगों के अंदर ज़रूरियात को पूरी करने के लिए या ख़ास तौर पर आप किसी भी मुआशरे के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर एहसास कमतरी का शिकार लोगों को देखते हैं तो वो फिर यही काम करते हैं। अब ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि लाहौर की अनारकली मार्केट में जो पान का कारोबार करने वाले हैं उनके खिलाफ भी अब तफ्तीश की जा रही है कि वो किस तरह पान लेते हैं, वो भारत से कैसे लेते हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि आया भारत के अंदर वहाँ पर जो लोग हैं वो किसी तरह सहूलतकार बने हुए। क्योंकि देखिए इस दफ़ा जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी ख़तरनाक है। एक नैरेटिव ये था कि सारा कुछ पाकिस्तान से ख़त्म हुआ है, अब रह गए हैं यहाँ पर स्लीपर सेल्स। देखिए अफ़गानिस्तान से आप जितना मर्जी कहें कि अफ़गानिस्तान से उनकी सरजमीन से आए, ये हमारे अंदर के लोग थे, यानी ये सहूलतकार थे जो पाकिस्तानी थे, यहाँ पर बैठकर उन्होंने काम किया है। अब वो अफ़गानिस्तान से आना जाना अब तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन ये वो सहूलतकार है जो भारत ने काफ़ी अरसे से रखे। अब देखिए काम किस तरह होता है, काम कुछ इस तरह होता है कि आपने बड़े सालों से स्लीपर सेल्स रखे हुए, आप उनसे काम करवाते हैं, भारत से एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर डिफरेंट कोड्स के ज़रिए व्हाट्सएप या किसी और जगह पर आता है और आपको पैगाम दिया जाता है कि आप फ़लानी जगह पर जाकर फूल रख दें या कुछ कर दें। ये कोड्स इस तरह के मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। अब आपको जो हमला करने के लिए प्रोडक्ट है वो भी यहाँ से मिल जाती है, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग किस तरह कर रहे हैं, किसके साथ राब्ते में है, पेमेंट भी हो जाती है। आपको दुनिया भर के अंदर पेमेंट के ज़राए मिलते हैं। आपको याद होगा कि मेजर गौरव आर्य ने क्या कहा था, उसने कहा था ओपनली, उसने कहा था कि पाकिस्तान में अगर फ़िरका वारियत फैलानी है तो 2 अलग अलग फ़िरकों को आप एप्पल का आईफोन दें, उन्हें कि आपके अकाउंट में 1.5 2 लाख 2.5 लाख रुपया आएगा। आपने वीडियो चढ़ानी है और आपने अपने मुखालिफ फ़िरके को बुरा कहना है, काफिर कहना है, ये कहना वो कहना, और दूसरे फ़िरके वाले को भी यही करें। और भारत ये करता आ रहा था। भारत ने असल में स्ट्रेटजी ये अपनाई है। लोग ये शायद ये समझ रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या ये कह रहा है कि हमें ये करना चाहिए, भारत ये काम कर रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा बिकने के लिए तैयार हैं। वो उलमा नहीं है, वो नाम नेहाद लोग, आप उनको पैसा देकर ये काम करवाएं और उनके दिमागों में ये चीज़ बिठाएं कि आपके मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो गैर इस्लामी है, लिहाजा आप यूज़ हो। अब ये वो चीज़ है कि आप देख लें कि एक मवाद मिलता है जो असल में इलाका है, ये सारा कारोबारी है। इसके साथ आपको शालम मार्केट मिलती है, उससे पीछे आपको उर्दू बाज़ार मिलता है, फिर उसके पीछे दाता दरबार वाली साइड पूरी आपको मिलती है और वहाँ पर भी कारोबार होता है। फिर आप आगे आते हैं तो ब्रांडेथ रोड आपको मिलता है, फिर स्टेशन वाली साइड आती है, फिर लंडा बाज़ार आता है और इसी तरह फिर आप बादामी बाग जाते हैं। ये पूरे का पूरा यानी जो सराउंडिंग है वो टोटल कारोबारी लोगों की है। और यहाँ पर अगर आप इस तरह का हमला होता है तो कारोबारी अफराद में फैलता है पैनिक। आपके मुल्क का कारोबार नहीं चलेगा तो आपकी मईशत का बेड़ा गर्क होगा। उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ काम ये किया और साथ देख लीजिए उनके आर्मी चीफ ने क्या बात की। साथ ही वो कहते हैं जी 400 लोग पाकिस्तान से हमला करने के लिए तैयार है। अब ये जो असल में सहूलतकार होते हैं
ये ज़रूरी नहीं होता कि ये कोई फलाने इधर से आए, अफगानिस्तान की साइड से आए। ये आपके अंदर बैठे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपसे कितनी नफरत करते हैं। आपको काम क्या करना है? देखिए, लोगों का इंटेलिजेंस इदारों पर है एतमाद। हमें सबसे पहले काम ये करना है कि अगर वहाँ के मार्केट के जो लोग हैं उनको शक होता है कि फलाना बंदा कोई मशकूक काम कर रहा है, वो पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि आपका पुलिस के पास जाने का मतलब ये है कि पुलिस फिर आपको बार बार बुलाएगी, आपको तंग करेगी। होना ये चाहिए कि कुछ नंबर्स हों जो दिए गए हों आपको ओपनली, और उनकी तशहीर मीडिया पर बहुत ज़्यादा की जाए। जिस तरह हमने ज़रबेस ऑपरेशन के दौरान क्या किया था, हमने कहा था हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये लोग हो सकते हैं जो हमलावर होते हैं, आपने इनकी मालूमात देनी। कितने लोगों ने पकड़ाया? आप ईमेल दे दें, लोग आपको ईमेल पर राब्ता करेंगे। आप उसके बाद छोड़ दें किसने ये कहा, आप चुप करके उस जगह पर आए, आकर जाकर इंटेलिजेंस इदारे पूरी तरह अपना काम करें। होता ये है कि लोग इंटेलिजेंस इदारों से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर पाते। पूरी दुनिया में होता है कि आप पुलिस को जाकर बताते हैं, पुलिस आगे मुतल्लिका इंटेलिजेंस इदारों को बताती है। यहाँ पर आप पुलिस को बताएंगे तो लोगों के अंदर जो एक फिजा कायम है, वो समझते हैं कि पुलिस हमें ही नहीं छोड़ेगी, हमें इन्वॉल्व कर लेगी तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत सारी FIR कटवानी होती है, आम लोगों पर डाल देते हैं, किसी का को पता नहीं होता। खाना पूरी करने के लिए आपने चालान करने होते हैं, बिला वजह आप चालान कर देते हैं कि जी आज हमने 10 चालान करने थे, हम बता दें। उसका तरीका क्या होता है? ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं करते, आप एक जगह पर नाका लगाते हैं, वहाँ से लोग गुजरते हैं, अक्सरियत हेलमेट नहीं पहना, तो आप 10 चालान करके, 20 चालान या 25 चालान करके आप कहते हैं देखिए जी हमने कोटा अपना पूरा कर। इस तरह आपका निज़ाम नहीं चल सकता। कि अब भारत ने जो काम शुरू किया है वो आ गए आपके मेन शहरों में। अब वो इस जगह पर आए हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल, उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड का टूर तो कैंसिल किया था, आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल करना पड़ेगा, आपको PSL कैंसिल करना पड़ेगा। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो बताएं आपके मुल्क में इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? मरी का वाकया आप देख लें, सियालकोट का वाकया देख लें। आपको काम ये करना है कि या तो पुलिस का निज़ाम ठीक कर ले, जो इमरान खान टोटली 100% फेल हो चुके हैं। उस्मान बुजदार ये कर लिया, वो कर लिया, 0/0 परफॉर्मेंस है। आपको पुलिस का निज़ाम इतना बेहतर करना चाहिए था कि अगर एक शख्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR कटवाना चाहता है तो पुलिस काटे, अगर वो राइट पर है। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए कि पुलिस के जी मैं तो फलाने के खिलाफ नहीं, फलाना ऐसा कर ले। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप FIR काटते हैं तो फिर पुलिस के ऊपर दबाव होता है कि आपने केस रिजॉल्व करना है, और यहाँ पर केस किस तरह रिजॉल्व होते हैं वो आप अच्छी तरह समझते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है, वो आपसे पूछते हैं आपने किया क्या है। तो जब आप ताकतवर को पकड़ते हैं, आप देख लें पाकिस्तान के अंदर MKM दौर के अंदर जितने ऑपरेशन थे, दहशतगर्दों ने पूरी तरह अपने आप को सरेंडर भी करवाया, कुछ की मुखबरी की। जिन ऑफिसर्स ने किया था उनके साथ क्या हुआ आप देख ले, चुन चुन कर उनके कानों में ड्रिल किए गए। तो ये सूरत हाल पैदा जो होती है, आपको इसको रोकना है। आपको इंटेलिजेंस इदारों और अवाम के दरमियान एक ब्रिज बनाना है कि आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करें। पुलिस को आप अभी ठीक नहीं कर सकते। आप पंजाब पुलिस को आज ठीक करेंगे तो आपको 20-25 साल चाहिए। तो ये अभी तक दूर दूर तक होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सहूलतकार आपको पता ही नहीं आपके सामने वाला बंदा कौन सा, आपके दुकानदार कौन सा, आपके फलाने ये कैसे काम करे। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इंटेलिजेंस इदारों के साथ काम करें, अनटिल के इंटेलिजेंस इदारे पूरी तरह अवाम के साथ शामिल हो जाएं इस पूरे खेल में। क्योंकि पुलिस ने काम नहीं करना और डायरेक्टली उनको अपने साथ इंगेज करें, फिर ये सहूलतकारी रुकेगी। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।